अटैक, सॉरी हाँ 1303 में यहाँ पर अटैक करता है। जब उसने 1303 में यहाँ पर अटैक किया तो अपने यहाँ किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनते। किले किसके लिए बनते? बड़ा कोई युद्ध होगा तो अपने किले के अंदर बैठ जाएंगे और जल्दी से दुश्मन किले को तोड़े। मैंने उस दिन ही आपको कहा था कि अपने किलों की दीवारें देख लो, यदि चौड़ी चौड़ी आपको दीवारें मिलेगी जल्दी से, तो दीवारों को तोड़ा ही नहीं जाता। अच्छा, बाद में एक तरीका और था कि मध्यकाल की अपनी लड़ाइयों का थोड़ा वातावरण चेंज हो गया था। प्राचीन काल में अपने जो लड़ाइयां थी वो सेना सेना के बीच में थी। किसके बीच में? एक राजा की सेना दूसरे राजा से लड़ी, दूसरे राजा को हरा दिया, हरा के या तो उसके कुछ इलाके छीन लिए या उससे थोड़े पैसे ले लिए, फिर वो राजा वापस चला गया। ठीक है, तू राजा बन जा, तेरा वापस, लेकिन आज से हमारी बात मानेगा, हमको टैक्स देगा तू। तो एक राजा पे अपनी अधीनता स्वीकार करवा के वहां से वापस चले गए। सबसे बड़ी बात थी कि यदि कोई राजा हार जाता तो उसकी पब्लिक को तंग नहीं करते। किसको तंग नहीं करते? महिलाओं बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं। मध्यकाल वाली लड़ाई में थोड़ा सा अंतर आ गया था। अब अपने दिल्ली से जो भी युद्ध होते, दिल्ली की तरफ से जो भी हमले होते, उनमें जैसे दिल्ली वाला राजा जीतता सबसे पहले पब्लिक को मारता, और पब्लिक को वैसे कि भाई तुम धर्म चेंज कर लो या तुमको ये टैक्स देने पड़ेंगे, वो टैक्स देने पड़ेंगे। महिलाओं बच्चों को उठा के लेके चले जाते। इसलिए किले अपने एक काम और आने लग गए थे, यदि कभी बड़ा युद्ध हो तो बाहर जितनी पब्लिक है उसको किले में शिफ्ट कर लो। यदि कोई बड़ा युद्ध हो और लगे कि यार बाहर की पब्लिक को तंग करेंगे, इसलिए पूरी की पूरी जनता कहां कर लो? किले में शिफ्ट। कभी आप चित्तौड़ का किला देखने जाना, चित्तौड़ के किले में अंदर खेत है। किले के अंदर क्या है? अंदर खेती कर लेंगे आप। अब तो इतने नहीं है, पहले कहते हैं चित्तौड़ के किले में 84 तालाब थे। कितने तालाब? 84 तालाब, तो समझ गए, पॉइंट 84 कि मतलब किले में कितनी भी पब्लिक रह जाए तो एक बार तो कम से कम पीने के पानी की तो कमी। अभी भी कहते 22 तो पड़े हैं। पुराने तालाब थे तो मिट मुटा गए होंगे, भर गए होंगे, लेकिन अभी तो 20-22 तालाब मिल जाएंगे। अभी भी आप किले में जो पब्लिक रहती है अंदर, अब भी पब्लिक रहती है, उसके लिविंग फोर्ट है ये। कैसे फोर्ट है? जिनके अंदर जनता रहा करती थी। और कहते हैं कि मतलब इतने बड़े फोर्ट थे कि 30,000 पब्लिक आराम से रह जाए। कितनी पब्लिक रह जाए? तब इतनी की जनसंख्या हुआ करती। तो जब भी लगता है कि यार बड़ा अटैक होने वाला है तो पूरी पूरी पब्लिक को किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते ना। बड़े अटैक का मतलब क्या कि भाई अपने पास तो सेना 10,000 और सामने से आ रही 1,00,000। अपने पास सेना कितनी? 10,000, सामने से कितनी आ रही है? क्या मतलब है? मरोगे सारे के सारे। वैसे ही दिख रहा है 10,000, बाकी 1,00,000 के सामने लड़ तो नहीं। तो अपने क्या करते हैं कि जब भी यूं बड़ा युद्ध होता लगता है भाई सामने बड़ी सेना आ रही है, अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो किले के दरवाजे किए बंद, पब्लिक को पूरी किया किले में शिफ्ट और अंदर बैठ गए। अंदर अपने अनाज भी पड़ा है, अंदर अपने पानी भी पड़ा है। अब जो दिल्ली से आएगा उसको तो अनाज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो वो कहां से लाएगा? तो दिक्कत आने लग जाती। आके बंदा बैठता और बंदा बैठ कहता भाई किले की दीवार तोड़ेंगे, किले की दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे, किले की गेट खुलवा लेंगे, किसी को पैसे टक्के दे के फिर अंदर घुस जाएंगे। कई बार कोई विश्वासघात करता है नहीं, किले की गेट तो कब खुलेंगे? जब किले के अंदर का कोई आदमी क्या कर जाए? गद्दारी। आप किसी को रुपए दो और वो किले की गेट खोल दे, मान लो अंदर कोई गद्दारी करे नहीं, तो किले की गेट नहीं, किले की दीवार तोड़ना इतना सरल भी नहीं। तो ज्यादातर टाइम ऐसा होता कि बाहर से बंदा आया, 1-2 महीने बैठा रहा कि यार अब टूट जाएगा दरवाजा, अब दीवार टूट जाएगी, फिर फाइनल लगा न तो टूटेगी दीवार न टूटेगा दरवाजा, तो चुपचाप अपना समूह लेके वापस चला गया। तो अपने किले सुरक्षा के लिए काम आते। किसके लिए काम आते? पब्लिक के रहने के लिए काम आते। खूब सारे ये काम करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा अलग टाइप का राजा। मैंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी वो राजा जिसने साउथ पे अटैक कर दी। नौरत से साउथ जाना ही टफ हुआ करता उन दिनों में, तो भी वो जाके वहां अटैक करके आ गया था, वहां से धन लूट के आ गया था। गुजरात पे उसने खूब सारे अटैक कर दिए थे। तो चित्तौड़ का घेरा डालता है 8 महीने। कितने महीने तक? 8 महीने तक यहाँ घेरे में बैठा था। बीच का किस्सा है, कहानी है, हालांकि उसमें सच्चाई तो कुछ है नहीं, पर बीच का एक किस्सा ये भी है कि अलाउद्दीन यहाँ पर आया, घेरा डाल के बैठ गया, और उस कहानी के अनुसार तो ये कि अलाउद्दीन यहाँ पे पद्मिनी के लिए आया था। किसके लिए आया था? पर ये हम भी जानते हैं कि पद्मिनी के लिए नहीं आया था, उसके कारण के अलग थे, इस चक्कर में वो यहाँ पर आया था। तो कहते पद्मिनी के लिए आया, लेकिन थोड़े दिन में उसके समझ में आ गई कि यार न तो किले को तोड़ा जा सकता है, ना ही किले के अंदर घुसा जा सकता है। तो उसको लगा कि पद्मिनी तो मुझे मिलेगी नहीं ऐसे तो उसने रतन सिंह के पास समाचार भेजा। पद्मिनी के जो पति थे उनका नाम क्या था? रतन सिंह। भाई मैं तुमसे संधि करना चाहता हूँ, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं, और मुझे केवल एक बार पद्मिनी की शक्ल दिखा दी जाए। तो कहा कि ठीक है भाई, तुम खाने के लिए आ जाओ, संधि पे कर लेंगे अपने। उसको खाने पे बुलाया संधि के लिए। ऐसी कहानियां है कि पद्मिनी ऊपर खड़ी हुई, सामने एक शीशा लगा दिया गया, शीशा मिरर,
शीशा दर्पण लगा दिया गया, उसमें पद्मिनी की शक्ल बन रही थी, नीचे पानी का कुंड था, पानी का एक तालाब था, उसमें छाया पड़ रही थी पद्मिनी की, वो रिफ्लेक्ट हो गई उसमें आ रही थी। अलाउद्दीन को रिफ्लेक्शन दिखाया कि छाया देख ले। अलाउद्दीन ने छाया देख के भी कहा थैंक यू। पर इस पे तो किसी को हंसी आ जाए ना कि यहाँ है सामने एक शीशा है, शीशे का नीचे वो छाया बन रही है, छाया को दिखाया जा रहा है, ऐसी कोई भी बातें नहीं। पर है क्या कि भारत में प्रेम कहानियों में लोगों को मजे ही आते हैं, और महिलाओं वाली बातों में लोगों को चटकारे थोड़े ज्यादा आते हैं, है ना। इसलिए ऐसी बातें भारत में इतनी जल्दी पॉपुलर होती है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर वही जो मैं उस दिन बता रहा था कि सच जब तक जूते पहनता है, झूठ पूरी धरती का चक्कर या पूरी दुनिया का चक्कर लगा, तो बातें फिर आगे बढ़ते चली जाती है। बाकी नॉर्मल सा ये था कि तो वो कहानी ये कहती है कि वो पद्मिनी को देख के जब नीचे जा रहा था वापस, तो रतन सिंह ने कहा भाई संधि तो हो ही गई, तो रतन सिंह उसको छोड़ने के लिए गए। घर पे आया हुआ बंदा सी ऑफ तो करके आए, नीचे तक छोड़ने के लिए गए। अलाउद्दीन खिलजी गहागा आदमी था, उसमें कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था। जगीरा, जगीरा को जानते हो नहीं जानते? कौन सी मूवी में जगीरा बताओ देख? चाइना गेट। कौन सी मूवी है? हाँ, चाइना गेट मूवी देखना कभी, उसमें जगीरा है, जगीरा। मेरे दिल को भाया, मैंने कुत्ता काट कर खाया। कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लेकर आओगे? तो जगीरा जैसा लड़ तो हर कोई सकता है, लेकिन जगीरा की तरह कमीना कोई भी आदमी, अलाउद्दीन खिलजी वो था, जगीरा था वो, कमीनापन उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। और जैसे रतन सिंह उसे छोड़ने के लिए नीचे तक गया, उसने रतन सिंह को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, जो इधर आ जा, और समाचार भेजा कि जब तक पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को छोड़ा। ऊपर समाचार पहुंचे, पद्मिनी के लिए कहते हैं कि जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान थी। और उसके एक भैया थे, जिन भैया का नाम था गोरा। भैया का नाम क्या था? गोरा नाम के उसके एक भाई थे। और उसका एक भतीजा था, उस भतीजे का नाम था बादल। क्या नाम था? ये आपस में भी काका भतीजा है। आपस में भी क्या है? पिता पुत्र नहीं, आपस में भी काका भतीजा है दोनों, गोरा और बादल। और उसने उन दोनों गोरा बादल को बुलाया, और गोरा बादल को बुला के कहा कि भैया, राखी के बंधन के फर्ज को निभाने का समय आ गया, और ये बात है। इन सब ने योजना बनाई, योजना बना के अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। पर रानी अकेली तो आएगी नहीं, रानियों के साथ खूब सारी दासियां होती, नौकरानियां हुआ करती, तो रानी के साथ उसकी नौकरानियां भी आएगी। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, भेज दो, तो सबको भेज दो, क्या दिक्कत है? कहा नौकरानियां 700 है। कितनी नौकरानियां? अलाउद्दीन ने कहा अब पहले महिलाएं अकेली जाती नहीं थी, महिलाएं पालकी में बैठ के जाती। किस में बैठ के जाती? पालकी समझते हो? पालकी उठाने वालों को क्या कहते हैं? पालकी उठाने के लिए एक जाति होती है, उस जाति का क्या नाम है? क्या बात करते हो यार, आप फिल्में नहीं देखते, फिल्मों के गाने नहीं सुनते? गाना नहीं है आओ रे डोली उठाओ? क्या बात करते, गाना भी नहीं सुना? आओ रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। तो एक तो ये भगवान जाने क्या क्या करवाएगा मेरे से। पालकी उठाने वाली एक जाति होती है, उसका नाम होता है कहार। क्या होता है? याद रखना, ये आरपीसी का सवाल है कि पालकी उठाने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, तो क्या बोलते थे? कहार। लिख लो कहीं ऊपर, कहार बराबर पालकी उठाने वाले। पर ये गाना सुनना जाके। आओ रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। फिल्में देखते हो कि नहीं देखते तुम लोग? नहीं देखते? फिल्में देखनी है, अगले 3 साल में कम से कम 100 फिल्में देखनी। कितनी फिल्में देखनी है? अरे नहीं, फिल्में देखनी चाहिए। ये भगवान जाने किसने कंसेप्ट बना दिया कि फिल्में देखना अच्छा नहीं होता। अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, अच्छी फिल्में देखने से आप खूब सारी चीजें सीखते हैं। अरे इतिहास की क्यों देखनी है, प्रेम कहानियां देखा कर। कहाँ इतिहास में जी रहा है? इतिहास क्लास में छोड़ के जाया कर। हाँ, घर पे जाके और खूब सारी अच्छी मूवियां आती है, वो देख लिया कर। एक अच्छी सी मूवी है, कभी टाइम मिले देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगी, एक रुका हुआ फैसला। एक रुका हुआ फैसला, लिखो ऊपर की मूवी देखनी है, लास्ट लास्ट पन्ने पे लिखो, ये मूवियां लिखोगे हमेशा। एक रुका हुआ फैसला। थप्पड़ मारूंगा, रोमांस बाहर आ जाएगा 2 मिनट में तेरा।
अभी उग के जमीन से बाहर आए नहीं, रोमांस पहले चाहिए तुमको। 18 साल से शर्म की उम्र कम है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें मैं वो फिल्में बताऊंगा जिनमें रोमांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एज अभी तक नहीं हुई है, 18 नहीं हुई है। चलो, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी को कहा दोनों ने, कौन कौन आपके, गोरा और बात, कि भाई रानी पद्मिनी आएगी और उसके साथ में 700 दासियां आएगी। कितनी दासियां आएगी? ठीक है भाई। तो आगे वाली पालकी में जो बैठी पद्मिनी, पीछे जितनी पालकियां थी उनके अंदर किसी में भी दासी बिठाई नहीं, सबके अंदर बिठा दिए सैनिक। कौन बिठा दिए? एक पालकी को उठाने के लिए 6 लोग होते, एक पालकी उठाने कितने? 4 तो सीधे हो गए, फिर वो थक जाएंगे तो वो मेंटेन करते, तो 6 लोग होते एक पालकी को। तो 700 पालकियों में कितने लोग? 4200। कितने हो गए? 700 अंदर बैठे, कितने हो गए? 4900। 5000 की फौज है, 5000 की फौज तैयार की और सारे सारे हथियार वथियार डाल के वहां अलाउद्दीन के कैंप के पास पहुंचे। अलाउद्दीन को जाके कहा कि भाई पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती। अलाउद्दीन का मिला दो भाई। रतन सिंह आजाद कैंप में उसको गिरफ्तार कर रखा था, 2-4 बॉडीगार्ड लगा रहे थे आगे। पद्मिनी मिलने के लिए गई और कहते हैं भाई पद्मिनी जितनी सुंदर थी, जितनी बुद्धिमान थी, उतनी वीर थी। उसने 2-4 बॉडीगार्ड थे उनको तो मार दिया, रतन सिंह को वहां से लेके फरार। अलाउद्दीन को थोड़ी देर में पता चला कि पद्मिनी गई वो तो गई, रतन सिंह को भी ले गई। और कहते हैं अलाउद्दीन की सेना जब तक युद्ध करने के लिए तैयार होती तब तक गोरा और बादल अपने सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लड़ाई होती है, ऐसा कहानी ये कहती है गोरा उस लड़ाई में काम आ गया, गोरा लड़ता हुआ मारा जाता है, बादल अपने बाकी सैनिकों को लेकर पीछे हटता हुआ किले के अंदर घुस जाते हैं, वापस किला वापस बंद कर लिया जाता है। अब अलाउद्दीन खार खा गया। अलाउद्दीन का यार ये तो बेइज्जती है यार, साफ साफ है ना, गजब बेइज्जती है, ऐसी कौन करता है यार। और अलाउद्दीन ने कहा अब तो मैं यहां से जा ही नहीं रहा। अलाउद्दीन ने 8 महीने का घेरा डाला। कितने महीने का? अब 8 महीने तक बाहर बैठा रहेगा, तब अंदर का अनाज खत्म हो गया कि सारी पब्लिक अंदर है तो खाएगी भी, और इतना अनाज जितना स्टॉक किया था आपने वो अनाज क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। अनाज खत्म होने लग गया, पानी का स्टॉक खत्म होने लग गया। अब क्या किया जाए? अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो ये कि भूखे प्यासे मर जाओ, दूसरा तरीका Here's a look at my week on Facebook gaming.